कक्षा के भैया बहन, अब आपकी परीक्षा समीप आ गई है। ये फर्स्ट है। जो लोग इनरोल्ड हैं उन लोगों को तो विद्यालय परीक्षा में सम्मिलित करेगा। जो लोग इनरोल्ड नहीं हैं और घर पर बैठे हुए आलस किए हुए हैं, तो ज़रा खुद विचार कर लें कि विदाउट इनरोल हुए आपको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे विद्यालय से आप जुड़े हैं ये माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या उचित है, आप खुद विचार कीजिए, आपके गार्जियन भी खुद विचार करें। कोई समस्या है तो सीधे प्रधानाचार्य जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि हमारे पास ये समस्या है और जो है सो मैं इसमें इतना दूर तक सक्षम हूँ, बाकी के लिए कोई रास्ता बताइए। लेकिन बिल्कुल घर पर बैठे रहना और कोई सूचना होती है उसके अनुसार सही रिस्पॉन्स नहीं करना, ये क्या बताता है आप ही समझिए। जब रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है और आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है और बच्चे करा लिए, तो आप कहाँ पर खड़े हैं, ज़रा इसका विचार कर लीजिएगा। अब आप आइए, जून का सिलेबस पूरा हो गया है और जुलाई में आपकी परीक्षा है PA फर्स्ट, और PA फर्स्ट के लिए क्वेश्चन भी आपका तैयार है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे, MCQ होंगे और शॉर्ट आंसर वाले होंगे। एक पदे न उत्तरता और फिल इन दी ब्लैंक्स ऑप्शन के साथ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, ये ध्यान रखिएगा। और समय सीमा वही होगी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगी। और आप अपना तैयारी ठीक करिए। बस अब अगले पाठ के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। अगला पाठ यानी छठा पाठ, षष्ठा पाठ शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम बिना। सुताम बिना यानी पुत्री के बिना, गृहम शून्यम घर सूना है। अब देखिए इस पाठ में लेखक है आपको जो कह रहे हैं कि हर घर में बेटी का आदर होना चाहिए। अब देखिए, शालिनी नामक एक बच्ची है, लड़की है, जो छुट्टी में आती है अपने घर। तो घर में भाई है, भाभी है और लोग हैं, माता पिता हैं और एक भतीजी है। आती है तो देखती है सब लोग ठीक है, चाय पानी इत्यादि की चर्चा होती है तो कहती है चाय पान नहीं करेंगे, एक बार भोजन ही होगा। लेकिन अपनी भाभी को उदासीन देखती है तो उसे पूछती है और उसके बाद अपने भैया से पूछती है, तो भैया बताते हैं उसके बारे में और डॉक्टर के ले जाने को कहते हैं। तो जो है सो प्रसव स्थिति में है, अभी उसको 3 महीने की बच्ची है गर्भ में। उसको लेकर के घर के लोग सोचते हैं, भैया सोचते हैं ये समस्या है, अर्थात बच्ची को जन्म ही नहीं लेने दें, ऐसा जघन्य अपराध समाज में हो रहा है। इसी की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। बेटा हो या बेटी, सबको बराबर समझना और उसमें भेदभाव नहीं करना, इन्हीं भाव के साथ ये पाठ बना है। अब आइए देखिए पंक्ति की गंभीरता हुई, ध्यान से आप लोग भी बार बार इस पाठ को पढ़िएगा। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टी में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सब लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया, लेकिन उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन सी मुरझाई सी दिखाई पड़ती है, दिखती है। शालिनी पूछती है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलम खलु।
भाभी चिंतित सी लगती हैं, सब कुछ ठीक ठाक है ना? तो माला बोलती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। कुशली इसका पुलिंग होगा, ये कुशलिनी हो गया। त्वदर्थम किम आनयानि, त्वदर्थम मैंने तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम बा, शीतल पेय मैंने मट्ठा इत्यादि, ठंडी या चाय इत्यादि गर्म चीज़ें लाऊं? शालिनी बोलती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैषः भोजनम एव करिष्यामि, रात में सबों के साथ, सर्वैषः तृतीया का सह के योग में तृतीया, सबों के साथ भोजन ही करूँगी। अब देखिए, भोजन काले यदि, भोजन के समय में भी मालाया मनोदशा, माला की स्थिति मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन उसने मुख से कुछ नहीं कहा। राकेश बोलता है, भगनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया तुम आगता, संयोग से, भाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण सभा गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्यैव मालाया, आज ही माला का चिकित्सकया सह मिलनस्य, डॉक्टरीन के साथ मिलने का समय निर्धारित किया गया है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति, तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास गच्छ, जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, जो करना होगा, तत् संपादय, उसको पूरा करो। शालिनी बोलती है, किम अभवत्? भ्रातृजायाया, भाभी का स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु यह प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देखती हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वे स्वस्थ नहीं लगती हैं। इति प्रतीते समय, ऐसा मालूम पड़ता था। आज इतने अंश का हमने वाचन किया और अर्थ भी बताया, लेकिन अब बार बार इसको पढ़ेंगे, 2 बार 4 बार 5 बार, तो शब्दों के, अधिकांश शब्दों के अर्थ लग जाएंगे और आपको आसानी हो जाएगी। और जो कठिन होगा उसके लिए अभिभावक है, हम लोग हैं, पूछ करके अपना पाठ पूरा कर लेंगे। देखिए इसमें क्या करना है आपको, कुछ यहाँ कुछ संधि के पद को विच्छेद किया गया है। ग्रीष्म जोड़ अवकाश है, ग्रीष्म माने गर्मी, अवकाश में छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में। तो अर्थम, तुम्हारे लिए, अर्थम माने के लिए, तो तुम्हें तुम्हारे लिए, तो अर्थम भोजनम एव, भोजन ही, एवं माने ही हो गया। भोजन काले अपि, भोजन काले भी, भोजन के समय में भी। सम आगता, आ गई, समागता बना। सहसा एव, अचानक ही। शुद्ध शुद्ध लगेगा, साहस, साहस और सहसा। तो सहसा एव, अचानक ही, बिना किसी सूचना के ही। किम अभवत्, क्या हुआ? किम अभवत्, अद्य एव, अद्य माने आज, एवं नहीं, अद्यैव। परामर्श अनुसारम, परामर्शानुसारम,
यत विधेयम, जो करना है, यत यानी जो, तो को दो हो गया, किम अभवत दो बार आ गया, किम अभवत क्या हुआ। अब चलिए यहां देखिए कर्ता और क्रिया, इसमें पुरुष वचन देखना होगा, प्रथमा विभक्ति देखनी है। शालिनी थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगस्ती थर्ड पर्सन सिंगुलर, शालिनी में प्रथमा। सर्वे कुर्वन्ति कर्ता क्रिया, प्रथम पुरुष बहुवचन दोनों। त्वम प्रत्यय से मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम अंडरस्टूड है, वहां नहीं है लेकिन मैंने लिख के दे दिया है। आन यानी, अहम अंडरस्टूड है, मैंने दे दिया, उत्तम पुरुष एक वचन। त्वम वाला मध्यम पुरुष एक वचन। अहम वांछामि, उत्तम पुरुष एक वचन। ये वांछामि का कर्ता अहम, जो वाक्य में नहीं है यानी अंडरस्टूड है। अहम करिष्यामि, करिष्यामि के कर्ता अहम, जो अंडरस्टूड है। सा उक्तवती भी कर्ता और क्रिया है, लेकिन ये कृदांत है, कुतवतु प्रत्यय वाला है, इसलिए ये विशेषण की तरह भी होता है। त्वम समागता, समागता स्त्रीलिंग है, इसलिए त्वम को स्त्रीलिंग में समझना होगा। गोष्ठी निश्चिता, विशेषण विशेष। अब देखिएगा, ये क्रिया भी है और विशेषण भी है। समय अनिर्धारित, करता है और क्रिया है, लेकिन कृदंत भी है। त्वम गच्छ, मध्यम पुरुष एक वचन, आए गच्छ भी मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार हो गया। त्वम संपादय, तुम करो, तुम पूरा करो, इस तरह से कर्ता क्रिया होती है। स्वास्थ्यम अस्ति, नास्ति का नो हटा दिए हैं, स्वास्थ्य है कर्ता और क्रिया। अहम पश्यामि, उत्तम पुरुष एक वचन दोनों। सा प्रतिभाति, वह मालूम पड़ती है, प्रथम पुरुष एक वचन में दोनों। इस तरह से कर्ता क्रिया में पुरुष वचन, जिसमें कर्ता में प्रथमा रहेगा, आपको देखना है। अब आइए विशेषण और विशेष। उदासीना भ्रातृ जाया, विशेषण विशेष पहला जोड़ा। स्वस्था मनोदशा, विशेषण विशेष। गोष्ठी, विशेषण विशेष। महत्वपूर्ण गोष्ठी, विशेषण विशेष। निश्चिता गोष्ठी, विशेषण विशेष। यानी गोष्ठी विशेष है और एका महत्वपूर्ण निश्चिता, ये तीनों विशेषण हो गए। निर्धारित समय विशेषण, निर्धारित समय विशेष। यत् तत्, विशेषण और विशेष। समीचीनम स्वास्थ्यम, समीचीनम विशेषण, स्वास्थ्यम विशेष्य। अब कुछ पर्याय देखिए। ग्रीष्म, पर्याय देखने से आपको वर्ड स्टॉक रिच होगा और आगे के क्लासेज में बहुत काम करेगा। तपह उष्ण निदाघ, ये गर्मी के पर्यायवाची है उष्ण के। अब गोष्ठी का पर्यायवाची देखिए। सभा, समिति, परिषद, संसद, ये गोष्ठी की पर्यायवाची हैं। अब विलोम देखिए, विपरीत या विपर्जय कहते हैं। स्वागतम का विलोम क्या होगा? अनादर, तिरस्कार, अपमान इत्यादि। सहसा क्या होगा? सुविचार्य। इस तरह से इस पाठ का इतना भाग आज पूरा किया गया। इसको पढ़ेंगे, शब्दार्थ लाएंगे, संधि विच्छेद देखेंगे, विशेषण विशेष देखेंगे, कर्ता क्रिया देखेंगे, पर्याय और विलोम देखेंगे। इन शब्दों को जो बोर्ड दिए गए बड़े गौर से देखना है, इस पर फेयर कर लेना है और आगे के पाठ को खुद पढ़ करके उसमें संधि इत्यादि ट्रेस करके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा समाप्त। धन्यवाद।